हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। इससे पहले हमने देख लिया इकोनॉमीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आज हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक। पहला जो है आपका मार्केट इकोनॉमी है, सेकंड है सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया था कि कैसे ये तीनों इकोनॉमीज काम करती हैं। कि आपकी जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो इंडिविजुअल डिसाइड करता है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, और जो सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये तीनों दोनों साथ में ही वर्क करते हैं, आपके प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें जो प्रोड्यूसर होता है फ्री होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जो ये डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन होते हैं आपके मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस आपके जो होते हैं वो दो ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पहला आपका डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रोड्यूसर क्या होगा, जिस चीज की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है वो उसी चीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे उसका जो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बने और वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उस चीज को सप्लाई कर सके, जिससे उसका प्रॉफिट जो होता है मैक्सिमाइजेशन हो सके। Producer will choose to produce those goods the price of which are relatively high. Producer उन गुड्स को चूज करेगा जिनकी जो प्राइस होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। रिलेटिवली हाई वो इसलिए चूज करता है क्योंकि उससे क्या होता है, उसका प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज होने लगता है। फिर adopt that technique of production using those input the price of relatively low। अब प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे जो टेक्निक यूज करेगा वो होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब प्रोड्यूसर हमने दो तरीके की, हाउ टू प्रोड्यूस में हमने दो तरीके में देखा था कि लेबर इंटेंसिव होता है, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उन्हें एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना रहता है, उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है वो मशीन्स के थ्रू इजिली वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनका जो प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्शन को करते टाइम वो रिलेटिवली लो होती है, और इसकी वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो मिनिमाइज्ड हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत कम कॉस्ट देना पड़ता है किसी को भी प्रोड्यूस करने के लिए, बट वो उसकी प्राइस हाई करके उसे क्या करते, सेल कर देते हैं या सप्लाई कर देते हैं मार्केट में। दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये उन वो गुड प्रोड्यूस करेंगे और उनको सर्विसेज देंगे। जो बायर क्या होते हैं, बायर हु आर विलिंग ऑफर देम अ बेटर प्राइजेस। ये उन बायर्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्हें एक बेटर प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं। ये आपका मार्केट इकोनॉमी। फिर सेकेंड है आपका सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी में जो डिसीजन होते हैं रिलेटिवली व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन आपकी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सेंट्रल अथॉरिटी जो अपॉइंट की जाती है किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के थ्रू। उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो जिसे एक सेंट्रल अथॉरिटी पावर देगी, वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इनका जितना भी डिसीजन होगा कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, सारी चीजें बेस करेगी आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पे। कोई भी डिसीजन लेंगे तो एक सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पीपल का इसमें कितना फायदा हो रहा है। फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द गवर्नमेंट फाइंड मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो सोसाइटी के लिए सही है। इनके लिए प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखती कि प्रॉफिट होगा उस गुड को प्रोड्यूस करने से या नहीं होगा। उनके लिए सिर्फ इतना होगा कि इससे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको कितना फायदा होगा, उनका कितना वेलफेयर होगा। तो जो ये टेक्निक यूज कर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सोशली मोस्ट यूजफुल। अब सोशली मोस्ट यूजफुल क्या है,
ये जो टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से इनका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फॉर हंगर एंड स्टार्वेशन। अब ये उनके लिए भी गुड प्रोड्यूस करते हैं जो भूखे रहते हैं और जिनकी स्टेट्स में भुखमरी वगैरह आ जाती है, तो वो गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें फ्री में सप्लाई करते हैं। वो फ्री में इसलिए भी सप्लाई करते हैं क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि वो सोशल वेलफेयर कर सके। बट इसकी वजह से अगर वो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऐसा करती जाती है तो वो गवर्नमेंट फेस द लॉसेस, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर कंटिन्यूअसली वो वेलफेयर करेंगे तो वो गिरती जाती है। वो इसलिए भी गिरती जाती है क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है, उनको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है। इसमें भी प्रॉब्लम आती है, पहले वाले में आपके मार्केट इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो गुड्स प्रोड्यूसर उनके लिए प्रोड्यूस कर रहा है जो उन्हें प्राइजेस दे सकता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि गवर्नमेंट उनके लिए गुड प्रोड्यूस कर रही है जिनका सोशल वेलफेयर कर सके, ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं। इन दोनों को जो कंबाइन करती है और इन दोनों का जो सॉल्यूशन कर सकती है वो होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होता है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये मार्केट फोर्सेस को भी देख के किया जाता है एज वेल एज द सोशल कंसंट्रेशन को भी देख के किया जाता है कि सोसाइटी के लिए कैसा सही है और मार्केट फोर्सेस में क्या चीजें सही होगी। सेकेंड, सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन। सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। यहाँ पे कुछ एरियाज या कुछ क्राइटेरियाज गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड कर दिए जाते हैं कि ये आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए, वहां पे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फ्री होता है अपने डिसीजन लेने के लिए, जहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपना मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट देख सकते हैं कि उसे किस गुड्स को प्रोड्यूस करने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें आपका फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ एंड स्टील। अब वो फ्री रहता है कोई भी क्लोथ बनाने के लिए, किसी भी मटेरियल का और स्टील बनाने के लिए, जिससे उसका क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर वहीं पे दूसरा होता है सर्टेन एरिया सर्टेन एरियाज डिसीजन आर टेकन इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे कुछ एरियाज जो उन्होंने क्राइटेरिया करते हैं वो डिसीजन लेती है सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा नहीं रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे, जो आपकी बुक में भी दिया गया है। रेलवेज का इसलिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये मोनोपोली है। किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है कोई भी प्राइवेट एंटिटीज इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसमें जो भी डिसीजन लेने होंगे, जो प्राइजेस फिक्स करने होंगे, वो गवर्नमेंट ही प्राइजेस फिक्स करती है। जैसे आपके ट्रेन में एसी डब्बे भी होते हैं, स्लीपर भी होता है, जनरल डब्बा भी होता है, उन सब का जो होता है एक नॉमिनल रेट रह जाता है। नॉमिनल रेट का मतलब है जैसे पुअर भी सफर कर सकते हैं और पुअर भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसका मिनिमम प्राइस रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि उसे क्या करना रहता है, सोशल वेलफेयर। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।